नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। नवरात्रि में बेसिक शिक्षा विभाग बेटियों को सशक्त बनाने की पहल कर रहा है और इसके तहत 23 से 30 सितंबर के बीच विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शक्ति 5 की व्यापक स्तर पर शुरुआत हुई है। सोमवार को भी प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहीं आज 23 सितंबर को बेटियां विभिन्न विभागों में एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनकर कामकाज संभाल रही हैं। विद्यालयों में बेटियों ने रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक से महिला सुरक्षा, शिक्षा और समाज में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया। दूसरी तरफ बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया गया और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा देने के साथ हर बालिका को सशक्त, जागरूक और समाज का नेतृत्व करने योग्य बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मिशन शक्ति 5 इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की जाएगी। 2 दिनों तक नो फ्लाई जोन रहेगा और इस दौरान आसमान में पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पूर्व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और मंदिर में उनके आगमन पर आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। मार्ग पर कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। रेलवे स्टेशन से लेकर वृंदावन और मथुरा में जिन मार्गों से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा वहीं कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति का मथुरा में 25 सितंबर को दौरा प्रस्तावित है। वह वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के अलावा अंतापड़ा स्थित कुब्जा श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगी। पिछले 4 दिनों से पुलिस प्रशासनिक मशीनरी उनके दौरे की तैयारी में लगी हुई है। राष्ट्रपति आगमन से पहले ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी खुद ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को परख रहे हैं। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने 23 सितंबर से सुबह 10 बजे से 25 सितंबर की रात 9 बजे तक वृंदावन को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है और इस दौरान कोई भी पतंग, गुब्बारे या ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाया जाएगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। थल से लेकर नभ तक पुलिस और सेना की पैनी नजर रहेगी। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना अंतर्गत जीटी रोड स्थित गोपी पुल के ऊपर तड़के सुबह कैंटर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें कैंटर और कार में आग लग गई। आग लगने से दोनों वाहनों में सवार 4 लोग जिंदा जल गए। हादसे में एक गंभीर घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गोपी पुल के ऊपर तड़के सुबह कैंटर और कार के बीच टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों में आग लग गई और घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि सूचना पर स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया। घायलों को गाड़ी से निकालकर एम्बुलेंस से जेएनएमसी ट्रॉमा सेंटर रवाना किया गया। दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है। मृतकों की शिनाख्त करके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम हेतु शवों के मोर्चरी में भिजवाया जा रहा है। जल्द ही इनकी पहचान कर आगामी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यातायात व्यवस्था सुचारू है। आज थाना अकबराबाद क्षेत्र में गोपी पुल पे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में सूचना प्राप्त हुई कि 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई है और उस भिड़ंत के चलते दोनों गाड़ियों में आग लग गई है और कुछ लोगों की क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इस सूचना के आधार पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ साहब द्वारा, एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा और सीएफओ साहब द्वारा मौके पर पहुंचा गया। हमारी सारी इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि फायर सर्विसेज और स्थानीय पुलिस द्वारा, एम्बुलेंस द्वारा, एनएचएआई की एम्बुलेंस द्वारा भी मौके पर पहुंचा गया और घायलों को गाड़ी से निकाला गया, आग को बुझाया गया और एक घायल को तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से जेएनएमसी ट्रॉमा सेंटर रवाना किया गया और इस आग पे तुरंत ही काबू पाया गया और इस पूरी दुर्घटना में लगभग 4 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है और इनकी शिनाख्त कर इनकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। जल्दी ही इनकी पहचान कर आगे की विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ट्रैफिक इस एक्सप्रेसवे पे पूरी तरह से सुचारू चालू है और मौके पर शांति। प्रयागराज जिले के 7008 किसानों की फसलें बाढ़ में बह गई। सोराव, बारा, मेजा और फूलपुर तहसील में 1797.25 हेक्टेयर भूमि पर 2,17,07,640 रुपए मूल्य की फसलों के नुकसान का आंकलन किया गया है। किसानों को आपदा मद से 2,17,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और वही साल अप्रैल से 20 सितंबर के बीच आपदा से 125 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके लिए 5,60,00,000 रुपए आपदा मद से सहयोग राशि के रूप में दिए जाएंगे। वही पशुहानि
हानि के 43 मामलों में 10,08,500 रुपए और मकान क्षति के लिए 350 मामलों में 14,17,000 रुपए सहयोग राशि के रूप में वितरित किए जाएंगे। जहां तक बाढ़ में फसल हानि की बात है तो फूलपुर के सर्वाधिक 20 गांवों में 1,115 किसानों को 363.717 हेक्टेयर भूमि पर 30,91,588 रुपए के मूल्य की फसलों का नुकसान हुआ है। डूबकर जनहानि के सर्वाधिक 88 मामले हैं, जिनके सर्वाधिक 3,44,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और वहीं अग्निकांड में जनहानि के 2 मामलों में 8 लाख, अतिवृष्टि के 3 मामलों में 12 लाख, बिजली गिरने के 17 मामलों में 68 लाख, सर्पदंश के 23 मामलों में 92 लाख, आंधी तूफान से 7 मामलों में 28 लाख और सांड के हमले में जनहानि के 2 मामलों में 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा अन्य मामलों में हुई मौतों से भी सहायता राशि दी जानी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान की आज सीतापुर जेल से रिहाई हो रही है। लगभग 23 महीने बाद आज उनकी रिहाई हो रही है। कुछ तकनीकी कारणों और चालान भुगतान की प्रक्रिया के चलते देरी के कारण सुबह की जगह अब दोपहर को जेल से छोड़ा जा रहा है। और वहीं आजम खान की रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सीतापुर जेल के बाहर जमा हो गए। वो अपने नेता की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि आजम खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन जुर्माना जमा न होने के कारण रिहाई अटकी हुई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक बॉन्ड और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें रिहाई मिली है। प्रदेश के 558 मदरसों की अब आर्थिक अपराध शाखा की जांच नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस संबंध में उन्हें राहत मिली है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग आदेश पर अनुदानित मदरसों की शुरू हुई ईओडब्ल्यूज जांच पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने मदरसों की जांच कराने के आदेश को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। दरअसल बाराबंकी निवासी मोहम्मद तलहा अंसारी की शिकायत पर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर शासन ने आर्थिक अपराध शाखा से जांच शुरू कराई थी और जांच के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। रिट याचिका में आयोग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने एसोसिएशन के वकील जीके सिंह, प्रशांत शुक्ला, मोहम्मद अली गौसाफ और एचपी शाही के तर्कों से सहमति जताते हुए कहा कि आयोग को कोई सेवा न्यायाधिकरण नहीं है जो नियुक्तियों की जांच करेगा। मदरसों का मामला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता आदतन शिकायत करता है और पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि मदरसा नियमावली में मदरसों की जांच आर्थिक अपराध शाखा के माध्यम से कराने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच नहीं करा सकती। इससे प्रदेश के 558 मदरसों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के धरियामऊ गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर अचानक गिर गया और लेंटर के मलबे के नीचे काम कर रहे कुल 7 मजदूर दब गए। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 2 मजदूरों की डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और बाकी घायल मजदूरों का इलाज सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने बताया कि यह हादसा रामतीरथ धुरिया के मकान की छत बनाते समय हुआ। छत की ढलाई करते हुए वक्त लेंटर गिर गया, जिससे जोरदार आवाज आई और आसपास के लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि कुल 5 मजदूर शटरिंग का काम कर रहे थे और मिक्सर मशीन के साथ कुल 12 लोग मौजूद थे। इनमें से करीब 8 लोग घायल हो गए और 3 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबुआ से भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाहन से कचरा फेंकने वाले जरा इस खबर से ध्यान दें। और अब अगर आप अपनी कार या बाइक से सड़क पर कचरा फेंकते हैं तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। साथ ही आपका चालान काट दिया जाएगा और चालान सीधा आपके घर पहुंचाया जाएगा, जिसकी जानकारी आपके मोबाइल पर फोटो के साथ भेजी जाएगी। यूपी के बरेली जिले के ये नया नियम लागू किया गया है। दरअसल नगर निगम ने इस शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है और यह नया नियम सिटीज 2 योजना के तहत लाया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार से 86 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। अब तक सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी ही इस तरह का चालान करते थे, लेकिन अब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हाईटेक कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।